आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पढ़ेंगे, जो कि तुम लोग का छूटा हुआ है, उसके विषय में थोड़ा देखना है। सब लोग आगे, अब शुरू करने जा रहा हूं। जो नहीं आया रहने दो उसे। देखो बच्चे, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। देखना जरा, ये ट्रायंगल है ओ ए बी सी डी ई, और ये एंगल है ए और ये एंगल है बी। तो ये एंगल ए है तो ये भी एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए हो जाएगा। ये प्लस ये ए है तो ये भी एंगल ए हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। इस ट्रायंगल को बढ़िया से देखो। सबको साफ साफ दिख रहा है बच्चे? सबको साफ साफ दिख रहा है? सर कल का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दो, लिंक भेज दो प्लीज। नहीं दिख रहा है अरिन शर्मा? साफ नहीं दिख रहा है? अब देखो साफ दिख रहा है बच्चे? अब देखो साफ आ रहा है? अब अभी नहीं। देखो भाई, 1 घंटे का क्लास है, 5 मिनट हम यही सब करते रहे। हम एक काम करते हैं, यूट्यूब पे डाल देंगे, अभी पढ़ लो। जितना दिख रहा है दिख रहा है, यूट्यूब पे फिर से देख लेना, आज ही डाल देंगे हो सके। और कल वाला हम रिकॉर्ड नहीं किए थे, डाउट वाला कितना डालेंगे यूट्यूब पे, है ना? चलो फिर से बनाते हैं इसको। इसको समझने की कोशिश करना, फिगर को बनते हुए देखना। एक ट्रायंगल है ऐसा, और एक ट्रायंगल इस पे जोड़ दो ऐसा। यहां ये 90 है और यहां ये 90। यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है, यहां डी है। अब उसके बाद यहां पे ये जो है ए बी सी डी ई है, एफ है ना? अब देखना, इसको कहते हैं एंगल ए और इसको कहते हैं एंगल बी। समझने के हिसाब से देखो,
एंगल बी ए सी को कह दिए एंगल ए, और एंगल डी ए बी को कह दिए एंगल बी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाय ए बी। cos A is equal to AC by AB। In triangle ABD, sin B is equal to BD by AD। cos B is equal to AB by AD। In triangle DBF, ये देखो, ये एंगल ए हो जाएगा अल्टरनेट, और फिर ये एंगल ए हो जाएगा। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए बी एफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ए। एंगल ए बी एफ प्लस एंगल एफ बी डी 90 and angle FBD plus angle FDB 90। Therefore, angle angle BDF, angle ABF इज इक्वल टू ए। तो क्या हो गया, इन ट्रायंगल BDF साइन ए इज इक्वल टू FB बाय BD, cos A इज इक्वल टू DF बाय BD। ये कहानी। अब देखो, इन ट्रायंगल ADE साइन A प्लस B इज इक्वल टू D बाय AD, DE बाय AD। इसको अच्छे से समझो ज्योमेट्रिकली, इसको अच्छे से समझो, लिखो और उसके बाद बताओ। इसको अच्छे से समझो बच्चे, जिसको जहां दिक्कत है इसको बोलो। लिख लिया बच्चे?
लिख लिया बच्चे? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं बच्चे, सब लोग लिख लिया? विकास गुप्ता का कहना है सर एंगल एफ डी बी ए कैसे हुआ? एफ डी बी ए कैसे हुआ? एफ डी बी है ना, प्रूफ देखो ना। एफ डी बी, एफ डी बी देखो, एफ डी बी प्लस एफ बी डी 90 है। यहां से देखो, एफ डी बी प्लस एफ बी डी 90, यानी इसका और इसका सम 90 है, क्योंकि यहाँ एंगल 90, और इसका सम भी 90 है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो। विकास गुप्ता, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। नहीं समझ आया बच्चे? मिटा दूं इतना? अब देखो बच्चे, साइन ए प्लस बी को हम लोग डीई, डीई को लिख सकते हैं डीएफ प्लस ईएफ, डीएफ प्लस ईएफ बाय एडी, एडी ऐसा लिख, डीएफ प्लस ईएफ बाय एडी। अब देखो बच्चे, साइन ए प्लस बी को यहां से, साइन ए प्लस बी को लिख सकते हैं डीएफ बाय एडी प्लस ईएफ बीसी के बराबर है, बीसी बाय एडी, डीएफ बाय एडी और बीसी बाय एडी लिख सकते। अब ध्यान से देखो बच्चे, डीएफ जो है, डीएफ जो है, डीएफ बी ट्रायंगल का साइड है, और एडी जो है एडीबी ट्रायंगल का साइड है, तो दोनों में डीबी जो है कांस्टेंट है, मतलब कॉमन है, तो यहां पे डीबी बना दिए और यहां भी डीबी, और बीसी जो है एबीसी ट्रायंगल का साइड है, एडी जो है एडीबी ट्रायंगल का, तो एबी इसमें कॉमन, एबी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहां से आया बच्चे, यहां से आया, ये लिख लिए हो गए, इसको मिटा देते हैं। यहां से आया बच्चे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखो डीएफ बाय डीबी खोजो कहां पे है, डीएफ बाय डीबी, डीएफ बाय डीबी देखो यहां पे है, डीएफ बाय डीबी क्या हो जाएगा, कॉस ए, डीबी बाय एडी, डीबी बाय एडी खोजो, डीबी बाय एडी यहां है, यहां साइन बी होगी, प्लस
BC बाय AB खोजो, कहाँ है BC बाय AB, यहां है, साइन A हो गया इंटू AB बाय AD खोजो, यहां है cos B हो। तो इस तरह से क्या निकला, हमें एक फार्मूला निकल गया ज्योमेट्री से, साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A साइन B। देखो बच्चे ये फार्मूला, इसको लिखो बढ़िया से, और जिसको समझ नहीं आया पूछो। मिटा दूं अनमोल? डीबी, देखो DFB ट्रायंगल का साइड है DF, और नीचे जो AD है वो है ADB ट्रायंगल का साइड। इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है DB, इसीलिए ऊपर नीचे DB से मल्टीप्लाई किए। फिर देखो BC बाय AD, BC है ABC ट्रायंगल का साइड और AD है ADB ट्रायंगल का, तो यहाँ AB दोनों में कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो इसमें AB से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। विकास गुप्ता समझ गए लास्ट थर्ड स्टेप? DF बाय AD को हम लोग लिखे DF बाय DB, DB बाय AD, DB कट जाएगा तो DF बाय AD ही रह गया। BC बाय AD को लिखे BC बाय AB इंटू AB बाय AD, AB कट गया तो BC बाय AD ही रहा, कोई तब्दीली नहीं है। हमें क्या होगा कि फार्मूला साइन ए कॉस ए में निकालने में आसानी हो जाएगी। मिटा दूं बच्चे? तो यहां से हमें ज्योमेट्री से चार फार्मूला, इसी तरह से देखो ये कैसे आया, इसको कहीं नहीं पूछता। ये ज्योमेट्री से ट्रिगोनोमेट्री का चार बेसिक फार्मूला तुम्हें मिलेगा, चार बेसिक फार्मूला, जिसमें से ये एक था और तीन भी डिराइव कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक हम दिखा दिए कि तुम कंफ्यूज ना करो कि ये फार्मूला आया कहां से। तो जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला यदि कहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला हो गया। तो इसका यूटिलाइजेशन कब होगा, जैसे मिसाल के तौर पे साइन 75 डिग्री का वैल्यू यदि मालूमात करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप को ऐसे लिखते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखो बच्चे, इसको साइन ए प्लस बी से खोल दो, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। अब देखो बच्चे, साइन 45 का मालूम है, कॉस 30 का भी मालूम है, कॉस 45 का भी मालूम है, साइन 30 का भी मालूम है। तो फार्मूला क्या हो गया, मतलब वैल्यू क्या आ गया, √3 प्लस 1 बाय 2√2, ये हो गया साइन 75 डिग्री का। यदि किसी बच्चे को ये मालूमात करना पड़े कि साइन है ना 105 डिग्री, तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन 60
प्लस 45। देखो ये फिर क्या टूटेगा, साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45। अब देखो बच्चे, ये वैल्यू है √3/2, ये है 1/√2, यहाँ प्लस 1/2 और 1/√2। तो क्या हो जाएगा, क्या गड़बड़ तो नहीं है, 45 + 30, तो यहाँ ए और 105 कितना हो गया, 75। ठीक है, यहाँ भी वैल्यू क्या आ गया, √3 + 1/2। तो देख लो कि आखिर ये मसला आता कहाँ है, यूज कहाँ होता है, इसका यूज भी सीखो। जल्दी लिखो बच्चे, लिख लिया बच्चे। अमरीश पुरी लिख लिया। हाँ बिल्कुल सेम वैल्यू आएगा। मिटा दूं बच्चे, अब देखो बच्चे, यहां से इसको मिटाने के बाद 4 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है जो कि हमें मालूम है, हमें रट लेना पड़ेगा। पहला बेसिक फार्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी, तो ये आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा बेसिक फार्मूला आता है साइन ए माइनस बी, तो ये आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा बेसिक फार्मूला आता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। चौथा बेसिक फार्मूला आता है cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो अब हमें बच्चे 2-4 क्वेश्चन का आंसर निकाल के दो। cos 75 डिग्री, दूसरा cos 105 डिग्री, तीसरा साइन 15 डिग्री, चौथा cos 15 डिग्री। इस चारों का वैल्यू निकाल के दो, जल्दी बनाओ तो बच्चे, जल्दी बनाओ तो ये सारे क्वेश्चन। अमरीश पुरी समझ में आ रहा है, आ गया बच्चे।
चारों सवाल बन गया बच्चे। बता दूं या छोड़ दूं बच्चे? देखो बच्चे, पहला सवाल है cos 45 प्लस 30 क्या हो जाएगा? cos 45 cos 30 sin 45 sin 30। ये आ गया 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2 √3 माइनस 1/2 √2। उसके बाद दूसरा सवाल है cos 60 प्लस 45 cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45। cos 60 हो गया 1/2 1/√2 माइनस √3/2 1/√2। ये आया बच्चे √3 माइनस 1/2। अब देखो बच्चे, तीसरा सवाल यदि देखना है तो sin 45 माइनस 30 ये क्या आएगा बच्चे? sin 45 cos 30 cos 45 sin 30। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? √3/2 माइनस 1/√2 1/2 √3 माइनस 1/2 √2। चलो बच्चे इतना दूर तक लिखो सब लोग। लिख लिया बच्चे? मिटा दो बच्चे? लास्ट जो है हमारा वो है cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री को लिख सकते हैं 45 माइनस 30 cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। क्या आया बच्चे? √3/2 माइनस 1/√2 1/2 √3 माइनस 1/2। चलो बच्चे जल्दी लिखो। आ गया सबका? आगे बढ़ जाऊं? तो ये मामला समझ गया होगा कि आखिर a प्लस बी का क्या मसला है। बच्चे लोग गलती कर देते हैं, साइन a प्लस बी को साइन a प्लस साइन बी लिख देते हैं। वो गलत है, क्योंकि वो नहीं होगा, ये फॉर्मूला होगा। अब देखो, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2।
तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करते हैं तो LHS में साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का सम, RHS में 2 साइन ए कॉस बी, ये आ गया बच्चे, ये आ गया। तो ये एक नया फॉर्मूला है, कहेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 75 को 45 प्लस 30 प्लस साइन 45 माइनस 30 लिखेंगे और इससे क्या लिखेंगे 2 साइन 45 साइन 30 और ये क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/2 यानी 1/√2। और जी कॉस है यहाँ कॉस 30 √3/2, ये क्या आ जाएगा बच्चे √3/√2। तो साइन 75 प्लस साइन 15 की वैल्यू कितनी होगी √3/√2। समझ गए बच्चे, ये फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए कॉस बी होता है। चलो जल्दी लिखो बच्चे, लिखा बच्चे, हार्दिक लिखा बच्चे, मिटा दूं बच्चे, अब देखो बच्चे, अब देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्या हो जाएगा LHS साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी 2 कॉस ए साइन बी, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। सवाल कैसा रहेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे बच्चे 45 प्लस 30 माइनस साइन 45 माइनस 30, ये क्या हो जाएगा 2 cos 45 साइन 30 2/√2 इंटू 1/2, क्या हो गया बच्चे, ठीक है ना 2 cos a साइन b, ठीक है। आ गया बच्चे, लिखो सब लोग,
लिख लिया बच्चे? मिटा दो। अब देखो, add third equation and fourth, क्या होगा? cos a plus b plus cos a minus b 2 cos a cos b। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 75 प्लस cos 15। चलो जल्दी निकालो तो बच्चे। लिख लिया बच्चे? यह देखो बच्चे, क्या आएगा? 2 cos a cos b 2 into 1 by root 2 into root 3 by 2, यानी root 3 by root 2, ये आए। मिटा दूं बच्चे? अब है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम थर्ड। क्या हो जाएगा? cos a minus b minus cos a plus b 2 sin a sin b। Find the value of cos 15 minus cos 75। जल्दी निकालो तो बच्चे। जल्दी निकालो तो बच्चे। सबका बन गया बच्चा? देखो बच्चे, cos 45 minus 30 cos 45 plus 30
2 sin 45 sin 30 is equal to 2 into 1 by root 2 into 1 by 2, 1 by root 2। सब लोग लिख लिया बच्चे? सब लोग लिख लिया? अब देखो बच्चे, multiply 1 and 2, multiply equation 1 and 2, LHS में हो जाएगा sin a plus b into sin a minus b, RHS में होगा cos a sin b into sin a cos b minus cos a sin b। अब देखो बच्चे, इसको मान लो m, इसको मान लो n, m प्लस n इंटू m माइनस n क्या हो जाएगा? m स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चे, साइन स्क्वायर को छोड़ दिए और cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि cos स्क्वायर b को 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चे, साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। अब देखो बच्चे, ये दोनों बातें कट गया, क्या बच गया? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे? साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। जल्दी लिखो बच्चे। लिख लिया बच्चे? साइन 75 इंटू साइन 15, इसका वैल्यू यदि निकालना है क्या हो जाएगा? 45 प्लस 30 का कहानी है, साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 1/4। देखो बच्चे इसका वैल्यू कैसे निकाल, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लिख लिया बच्चे, लिख लिया। अब देखो बच्चे, मल्टीप्लाई थर्ड एंड फोर्थ, तीसरे और चौथे को मल्टीप्लाई करो। LHS क्या हो गया? cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। RHS में cos a cos b माइनस साइन a साइन b और cos a cos b प्लस साइन a साइन b। प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चे? cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। अब क्या करेंगे बच्चे? cos स्क्वायर a को चेंज कर दिए साइन स्क्वायर b में cos स्क्वायर b और इसको cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b में। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे बच्चे तो ये आएगा cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। अब इससे क्या आएगा बच्चे? ये और ये कैंसिल, तो आएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। किसका फॉर्मूला हो गया? cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। तो तुम लोग निकाल के बताओ cos 75 इंटू cos 15 का वैल्यू, इसका वैल्यू जल्दी बनाओ बच्चे। बन गया सबका यहां तक? मिटा दूं बच्चे? मिटा दूं बच्चे? डिवाइड 1/4, पहले में चौथे से डिवीजन करो। साइन a प्लस बी बाय कॉस a प्लस बी। यहां आएगा बच्चे साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। यहां आएगा cos a cos b साइन a साइन b। यहां के बाद डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ RHS बाय cos a cos b। RHS का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos a cos b से डिवाइड करना है। तो साइन बाय कॉस हो गया tan a प्लस बी। अब देखो बच्चे यहां पे साइन a cos b बाय cos a cos b प्लस cos a sin b बाय
cos A cos B divided by cos A cos B by cos A cos B minus sin A cos B by cos A cos B। अब देखो बच्चे, डिवाइड करने के बाद यहां से cos B कैंसिल, यहां से cos A कैंसिल, यहां से दोनों कैंसिल, तो क्या आ गया फॉर्मूला बच्चे? tan A प्लस B इज इक्वल टू साइन बाय cos tan प्लस tan B, यहां tan B और यहां 1, यहां tan A tan B, 1 माइनस tan A tan B। ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चे? tan A प्लस B का। लिख लो बच्चे जल्दी। लिख लिया बच्चे? मिटा दूं बच्चे? अब देखो बच्चे, डिवाइड सेकेंड बाय थर्ड, क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ। देखो बच्चे लिख लो, tan A माइनस B का फॉर्मूला tan A माइनस tan B बाय 1 प्लस tan A tan B। लिख लिया बच्चे? लिख लिया बच्चे? मिटा दो बच्चे? मिटा दो बच्चे? यहां पे cos भी नहीं साइन भी होगा, दोनों जगह चेंज कर लेना बच्चे, साइन ए साइन भी होगा ना, दोनों फॉर्मूले में चेंज करके लिख लो मिसप्रिंट का।
लिख लिया बच्चे? तो आज के लिए देखो कितने फार्मूले मेरे पास हुए, जरा देखना क्या क्या फार्मूला हमें रट के आना है अगले दिन। देखो 4 ये फार्मूला हुआ, 4 फार्मूला हमारा हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हो गया 2 साइन ए कॉस बी। दूसरा फार्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हो गया 2 कॉस ए साइन बी। तीसरा है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, क्या हो गया 2 कॉस ए कॉस बी। चौथा है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये है 2 साइन ए साइन बी। 4 फार्मूला यहां भी मिल गया। उसके बाद साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो 2 फार्मूला इधर से भी मिल गया, है ना बच्चे। उसके बाद हमारे पास क्या है, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b, ये है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। तो इस तरह से 2 फार्मूला यहां से 4 4 8 4, देखो 2 2 4 4 8 4 12 फार्मूले हैं हमारे पास आज के लिए। आगे से पीछे से दोनों साइड से 12 यानी 24 फार्मूला हो गया, इधर से उधर उधर से इधर। यानी ये सारे फार्मूले अगले दिन क्लास करने से पहले आप लोग याद करके आना, वरना बड़ी दिक्कत होगी समझने में, है ना बच्चे। समझ आई? किसी को कोई समस्या बच्चे? क्लास एंड करता हूं, अगले दिन फिर कभी टाइम निकलेगा तो लेंगे। अल्लाह हाफिज।